राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल उठाए थे, उन सवालों का जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी नेता उन्हें पागल बता रहे हैं। गोदी मीडिया मामले को भटकाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात, जिस ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया, बाय द वे उसका नाम लरिसा है। जी हां, वो नाम नहीं जो राहुल गांधी पेश कर रहे थे, वो उनके फोटोग्राफर का नाम था। तो लरिसा सामने आई है। वो खुद कह रही हैं कि मेरी फोटो का इस्तेमाल किया गया। ये फोटो तब की थी जब वो 18-19 साल की थी। मेरी फोटो का इस्तेमाल किया गया है हरियाणा के चुनावों में। बड़ा प्रश्न, एक ब्राजीलियन मॉडल का 22 जगहों पर, उनकी शक्ल का 22 जगहों पर क्यों इस्तेमाल हुआ, अलग अलग नामों से? बड़ा प्रश्न, जो लोग लोकसभा में वोट डाल पाए थे हरियाणा में, उनके नाम विधानसभा से पहले क्यों काट दिए गए? एक मतदाता का आधा अधूरा इंटरव्यू पेश कर देना, उसके आधार पर यह कह देना कि राहुल गांधी के दावे गलत हैं। क्या डुप्लीकेट फोटोज एक हकीकत नहीं है? डुप्लीकेट फोटोज हकीकत है ना। और चुनाव आयोग फिर एक आधा अधूरा बयान जारी कर देता और फिर कहता है कि हम विस्तार से राहुल गांधी के सवालों का जवाब देंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने वो ब्राजीलियन मॉडल, ये स्थानीय भाषा में अपनी बात रख रही हैं और उसका हिंदी में अनुवाद साथ साथ हम आपके सामने पेश करेंगे। यहां वो कह रही हैं कि मेरी फोटो का इस्तेमाल किया गया भारतीय चुनावों में और उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सुनिए वो ब्राजीलियन मॉडल क्या कह रही है। Gente, contar pra vocês uma fofoca, vocês vão rir demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de voto, que tem que votar. E na Índia. Estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa? Que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão, no meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista. Aí eu não respondi, falei pra Tatá não passar meu número e tal. O cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram. Agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, uma amiga minha de outra cidade, me manda uma foto. Vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo pra vocês verem. Aqui. Vocês não vão acreditar, não. Ô, gente. और चुनाव आयोग ने वही रटा रटाया बयान जो है वो जारी कर दिया, जिसमें कहा कि हमने वोटर्स लिस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दिया था। और यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटर्स लिस्ट आखिरी मौके पर दी जाती है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये एक्सपोजे जो उन्होंने अभी किया अब संभव नहीं है। राहुल गांधी ने बिहार की जनता से भी अपील की है। अपील यह की गई है कि आप अपना वोट दें और वोट चोरी को लेकर सजग रहें। उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने हरियाणा को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश किया था, मगर आपको सजग रहने की जरूरत है। सुना जाए। नमस्ते बिहार के भाइयों और बहनों, आज आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बीजेपी की सच्चाई, वोट चोरी की सच्चाई के बारे में बोला। हरियाणा का उन्होंने चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चोरी किया, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का चोरी किया और अब बिहार का चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश में। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बिहार की एक कहानी सुनाई, एक परिवार की कहानी, एक गांव की कहानी, मगर यही बिहार में लाखों लोगों के साथ हुआ है। वोट कटा है, लोगों का वोट छीना गया है। वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, अंबेडकर जी के संविधान, गांधी जी के संविधान पर आक्रमण है और हम सबको वोट चोरी रोकनी है। बिहार के लोगों की, जेनजी युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप सब भारी संख्या में बाहर आकर वोट करें। महागठबंधन और मेरी गारंटी है कि हम सब गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, हर जात की, अति पिछड़ों की, महादलितों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, गरीब जनरल कास्ट की सरकार बनाएंगे। इस सरकार में हर बिहारी की आवाज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और भारतीय जनता पार्टी और उसका गोदी मीडिया क्या करता है? राहुल का मजाक बनाता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि उन्हें राष्ट्रीय पागल घोषित किया जाए और हेमंत बिस्व शर्मा अपने काम पर लग गए हैं। बिहार पहुंच गए और वहां बाबर औरंगजेब को याद कर रहे हैं, जो उनका चिर परिचित अंदाज है। वो इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते। यही इनकी राजनीति है। सुनिए राहुल गांधी के बारे में उन्होंने क्या कहा। राहुल गांधी पागल है और उनका बात मत करिए।
जो भी मुंह में आते हैं वही बोलते हैं। अभी पाकिस्तान का साथ इंडिया का लड़ाई होगा, सेना में भी अब 10% 20% कर लेगा। सेना वाला किसको सेना होना चाहिए? जो सबसे ताकतवर है, जो पाकिस्तान को मार सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि सेना में भी आप 10% 20% शुरू करो। तो मैं चाहता हूं कि देश राहुल गांधी को ऑफिशियली पागल डिक्लेयर कर दे। सबसे बड़ी बात, जिस ब्राजीलियन मॉडल की शक्ल का इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल किया गया था 22 जगहों पर, उससे जुड़ा पेज गायब हो गया। यह देखिए, पेज नॉट फाउंड। तो ऐसा कैसे होता है कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उससे जुड़ा जो पेज था, उसकी वोटिंग से जुड़ी जो जानकारी थी, वो गायब हो जाती है? कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। क्या कह रही हैं सुप्रिया सुनीत आपकी स्क्रीन पर? वो कहती हैं, खुलासे के कुछ ही घंटे बाद मॉडल की तस्वीर वाला पेज डिलीट किसने किया? क्यों भाई? ब्राजीलियन जनता पार्टी उर्फ बीजेपी। ये तमाम मुद्दे यहां पर शको शुबा पैदा करते हैं। इन मुद्दों का डिटेल में जवाब दिया जाए और गोदी मीडिया को लगा दिया गया है राहुल गांधी पर निशाना साधने। कैसे? इस पर भी गौर किया जाए आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले, माननीय गुल्लू, वोट चोरी का शोर, किसका दावा कमजोर? राहुल का हाइड्रोजन बॉम्ब बिहार में बेकार होगा। वोटिंग से पहले ही राहुल की बहानेबाजी शुरू। यानी कि अभी से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपने हार की जमीन तैयार कर दी है। मगर क्या यह हकीकत नहीं है कि जब आप सिस्टम पर ही कब्जा कर लें, क्योंकि यही तो वो मोहतरमा थी ना कि जब भी प्रधानमंत्री से इंटरव्यू करती हैं, एक बार नहीं वो 2 बार बेशर्मी की थी कि आप कौन सा टॉनिक पीकर आते हैं। जब गोदी मीडिया इसी तरह से ऊर्जा से भरा टॉनिक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पिलाएगा, तो विपक्ष को मौका कहां मिलेगा अपनी बात रखने का? आगे देखिए साहब, वोट चोरी के आरोप और ब्राजील की महिला पर कौन हुआ एक्सपोज? राहुल वाला हाइड्रोजन बॉम्ब फटा, सबूत चेक करने पर क्या मिला? वोट चोरी के बाद सरकार चोरी, राहुल के आरोप में कितनी सच्चाई? टाइम्स नाउ नव भारत, अधूरा बयान सुनाकर छिपाया पूरा सच, हरियाणा सीएम पर कैसे खुद ही फंस गए राहुल गांधी। तस्वीर के आधार पर ब्राजीलियन मॉडल को बताया हरियाणा का वोटर, राहुल गांधी के दावे में कितना झोल है? सीधा सा सवाल, क्या डुप्लीकेट फोटोज का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ? और उसके जरिए क्या कोशिश की जा रही थी? उस ब्राजीलियन मॉडल से जुड़ा हुआ पेज कैसे डिलीट हो गया? उस ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर क्यों इस्तेमाल हुई चुनावों में? ये मुद्दे हैं। बिहार के चुनावों के वोटर्स, एक गांव का केस स्टडी राहुल गांधी ने पेश किया था। कई लोगों के नाम हट गए हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद यह हकीकत है या नहीं? और सबसे बड़ी बात, चंडीगढ़ के स्थानीय चुनावों में अनिल मसीह हकीकत है या नहीं? ये तर्क हैं और इनसे भागने की कोशिश मत कीजिएगा। राहुल गांधी अगर 10 दावे पेश कर रहे हैं और उसमें इक्का दुक्का जानकारियां गलत सामने आती हैं जो नहीं आनी चाहिए कायदे से, राहुल गांधी और उनकी टीम को पूरी जानकारी पेश करनी चाहिए थी। मसलन ब्राजीलियन मॉडल का नाम, असली नाम इनका लरिसा है, मैथियस फेरेरो नहीं है, क्योंकि पड़ताल से पता चला कि मैथियस फेरेरो उनके फोटोग्राफर का नाम है। यह बात तथ्य है। मगर डुप्लीकेट फोटोज एक हकीकत है। एक ब्राजीलियन मॉडल की शक्ल का इस्तेमाल आखिर क्यों किया गया? ये तमाम तथ्य हैं और इनके जवाब साफ गोही से दिए जाने चाहिए, पारदर्शिता से दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही जवाब, राहुल गांधी को गाली दो, या जैसा कि जेपी नड्डा कह रहे हैं, राहुल गांधी अभी से बिहार का चुनाव हार गए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी से ही मान लिया है कि बिहार चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चुनाव बिहार में हो रहे हैं और राहुल गांधी बातें कर रहे हैं हरियाणा की, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बिहार में महागठबंधन हार रहा है और इसलिए वो अभी से ही बहाना ढूंढने में लग गए हैं। पहले वे हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते थे, लेकिन जब वे अपने फर्जी दावे को सिद्ध नहीं कर पाए और ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, अब वे एसआईआर के सवाल को उठाने लगे हैं।
मैंने हमेशा इस बात में विश्वास किया है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकते, कम से कम मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मगर जब आप सिस्टम हैक कर दें, जहां मीडिया हकीकत आप तक ना पहुंचाए, मीडिया का सिर्फ एक काम हो विपक्ष को बदनाम करना, विपक्ष को टारगेट करना और उसके अलावा कुछ नहीं, तो इसके अलावा और क्या होगा बताइए। यह जो मीडिया राहुल गांधी का मजाक बना रहा था, 99% मीडिया उनका मजाक बना रहा था। इनमें से अधिकतर वो हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाते हैं और उसे गौरवान्वित करने वाला लम्हा समझते हैं। उनके लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें 5 मिनट दे दें। तो आप क्या समझते हैं, इस मीडिया से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो सच आपके सामने रखेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।